मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के नए विधानसभा और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। हेमंत सरकार ने इन दोनों भवनों के निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमितता की जांच का जिम्मा एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है। सीएम के आदेश के बाद झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। रघुवर राज में हुआ था विधानसभा और हाईकोर्ट के नए भवन का निर्माण। भवन निर्माण में पैसे की हेरफेर की जांच का हेमंत सरकार ने दिया आदेश। हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार ने कोर्ट में डाली थी जनहित याचिका। राजीव ने जनहित याचिका में निर्माण कार्य की जांच की रखी थी मांग। जनहित याचिका में अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगाए गंभीर आरोप। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को मिला था बिल्डिंग बनाने का ठेका। हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपए का रखा था बजट। आगे चलकर 265 करोड़ में दिया गया हाईकोर्ट भवन का टेंडर। वर्तमान में भवन के निर्माण की लागत में हुआ तेजी से इजाफा। हाईकोर्ट भवन के निर्माण की लागत बढ़कर हो गई 697 करोड़। निर्माण के लिए राशि में हुए इजाफे के बाद सरकार से नहीं ली गई अनुमति। हाईकोर्ट के भवन के लिए बढ़े बजट के लिए भी जारी नहीं किया गया टेंडर। पूर्व मुख्य सचिव और ठेकेदार की भूमिका की जांच करने की वादी ने की है मांग। वहीं रांची के कुटे में विधानसभा के नए भवन के निर्माण में भी इंजीनियरों पर मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। विधानसभा के इंटीरियर वर्क के हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने पहले 465 करोड़ रुपए का मूल आकलन तैयार किया था। बाद में विधान भवन के निर्माण का बजट घटाकर 420 करोड़ 19 लाख रुपए कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आगे चलकर बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण लागत को घटाकर 322 करोड़ 3 लाख रुपए कर दिया गया। यही नहीं, टेंडर निपटारे के बाद निर्माण की लागत को और 10% कम कर दिया गया। यानी विधानसभा भवन के निर्माण की लागत को 290 करोड़ 72 लाख रुपए कर दिया। बाद में ठेकेदार के कहने पर वास्तु दोष के नाम पर साइट प्लान को बदल दिया गया। इस फैसले से भवन निर्माण का क्षेत्र 19,943 वर्ग मीटर बढ़ गया और बढ़े हुए निर्माण क्षेत्र पर समानुपातिक दर से ठेकेदार को भुगतान का निर्णय लिया गया। झारखंड के महालेखाकार ने इन गड़बड़ियों को पकड़ा और इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार किया। वहीं एसीबी को जांच का जिम्मा सौंपने के फैसले का कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने स्वागत किया है। सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सिन्हा ने कहा कि हेमंत सरकार दोषियों को सजा दिलवाएगी। हम ये बातें कहते आ रहे हैं कि हम इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने रघुवर दास के दौरे में हुए कामकाज की जांच का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने राज्य में खनिज आपदा की लूट और बालू तस्करों के संरक्षण के मामले की जांच की मांग की है। हेमंत सोरेन की सरकार ने कल एसीबी को विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती हैं वो खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके अलावे संथाल परगना में जो एक चर्चित नाम है पंकज मिश्रा, उसके कारनामों की भी जांच होनी चाहिए। अंबा प्रसाद जिस तरह से बालू तस्करों को संरक्षण दे रही हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब पूरे राज्य में जो खनिज संसाधन की लूट हो रही है, उस लूट के पीछे कौन है, पैसा कहां तक पहुंच रहा है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए।
जब आप समग्रता से जांच करेंगे तब मैं समझता हूं कि पारदर्शी शासन का जो आपका दावा है और भ्रष्टाचार मिटाने की जो आपकी मुहिम है, जो तथाकथित भ्रष्टाचार हटाने की बात आप करते हैं, क्योंकि अपने लोगों का भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं, तो चुनौती देता हूं सरकार को, इन लोगों की भी जांच कराइए, इन प्रकरण की भी जांच की जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। राज्य की जनता को ये पता तो चले कि सरकार के संरक्षण में कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। विधानसभा और हाईकोर्ट के नए भवन निर्माण में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकारी खजाने में सेंध लगाने वाले नेताओं और अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।